कहानी सुनी थी आपने, श्री कृष्ण और अर्जुन। युद्ध क्षेत्र पे खड़े हैं अर्जुन, पता नहीं जीतेंगे या हार जाएंगे, जीवित भी बचेंगे कि नहीं मालूम नहीं है। भय जागा उनके अंदर, जैसा आपके अंदर एक भय जाग रहा है, विश्वास टूट सा रहा है। यही हुआ अर्जुन के साथ भी, भय जागा, विश्वास सा टूटा। बस श्री कृष्ण ने यही तो बोला कि परिणाम की चिंता छोड़ दे अर्जुन, जो कर्म करने योग्य है इस परिस्थिति को समझ, और जो करने योग्य है आगे बढ़ और वो काम शुरू कर। प्रणाम गुरुदेव। इस प्रश्न में साधक आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं अपने व्यापार और जीवन को लेकर। इनका प्रश्न है कि एक व्यापार शुरू करने के लिए मैंने बैंक से कर्जा लिया था, लेकिन उसमें नुकसान हो गया। अब मैं कर्जे में डूबा हुआ हारा सा महसूस करता हूँ। भगवान पर भरोसा करता हूँ, पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। आप मुझे कुछ सलाह या उपदेश दे सकते हैं? धन्यवाद। जिन मित्र ने भी ये प्रश्न पूछा है, कुछ बातें हमारे लिए समझ लेना जरूरी है, आवश्यक है। हमारे जीवन का एंकर क्या है? क्या व्यापार हमारे जीवन का एंकर है? एंकर से मतलब होता है ऐसी चीज जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा जीवन घूमता है। तो क्या व्यापार हमारे जीवन का एंकर है, या हमारे जीवन का एंकर हमारा विश्वास, परमात्मिक ऊर्जा, मोक्ष की प्राप्ति, सत्य को जानना? क्या ये एंकर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन का? हम सब अपने आप को साधक मानते हैं, हम सब साधना के पथ पे, सत्य के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वही साधना और वही सत्य तो हमारे जीवन का एंकर होना चाहिए। पहली बात, हमने भारत में चार पुरुषार्थों की बात की है हमेशा से। चार पुरुषार्थ यानी चार ऐसी चीजें जो मानव को अपना कर्म, जिससे प्रेरित होकर मानव को अपना कर्म करना चाहिए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। हमने मोक्ष को चौथा इसलिए रखा क्योंकि दैट इज द मेन एंकर, वो हमारा मेन एंकर है। और धर्म अर्थ काम के थ्रू हम जीवन की परिपूर्णता को हासिल करते हुए अपने एंकर की तरफ जाते हैं। अब ये जो व्यापार के उतार चढ़ाव है, ये तो आएंगे जीवन में। सभी ऋतुआं आएंगी, कभी गर्मी की ऋतु आएगी, कभी ठंड की ऋतु आएगी, कभी वर्षा का मौसम आएगा, कभी पतझड़ आएगा, तो कभी नए पत्ते लगेंगे पेड़ों पे। एक 24 घंटे के दिन में कभी सूर्य से प्रकाशित दिन आएगा और कभी काली रात आएगी। एक साइकिल की तरह चलता है जीवन। और जीवन का, इसको आप देखना अपने जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्लस और माइनस, उतार और चढ़ाव एक साइकिल के रूप में चलते रहते हैं। कभी सफलता हासिल होती है, कभी नहीं होती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक साइकिल के रूप में चलता है। तो ऐसा क्यों होता है जब अंधकार का समय आता है तो मैं डर जाता हूं, मैं घबरा जाता हूं, मैं हिम्मत हार देता हूं? हम इतनी जल्दी क्यों हार जाते हैं? आपने ओशो का जिक्र किया, इतनी जल्दी हारना तो नहीं सिखाया उन्होंने आपको। देशना तो हमेशा हर गुरु ने यही दी है कि इस साइक्लिक जीवन को, जिसको बुद्धिज्म में हमने काल चक्र बोला, दिस, ये जो एक पहिए के रूप में गोलाई में जो जीवन घूमता रहता है, हम इसको जान लें। भारत की पूरी दृष्टि इस पे रही कि हम इसको जान लें, इसको मान लें। और अगर एक बार इसको जान लिया, समझ में आ गया जीवन का ये साइक्लिक स्वरूप, कभी दुख, कभी सुख, कभी अभाव, कभी बहुत कुछ, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दिन, कभी रात, ये साइक्लिक जब आपको नेचर जीवन का समझ में आएगा, और जब आपके जीवन का एंकर आपकी साधना होगी, आपके जीवन का एंकर प्रेम होगा, करुणा होगा, मुक्ति होगी, आपके ईश्वर, आपके गुरु आपके जीवन का एंकर होंगे,
तो ये व्यापार के उतार चढ़ाव आपको साइक्लिक मूवमेंट में दिखेंगे। आपको ये फिलॉसफी, ये सत्य समझ में आएगा कि जीवन कभी सीधी रेखा की तरह चलता नहीं है। जीवन में कुछ भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। ये वर्तुलाकार है, इट्स सर्कल। कोई भी चीज आप अपने जीवन में देखो, हमारा स्वयं का जीवन भी, छोटे बच्चे से जन्म होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, युवा होता है, मैच्योर होता है, फिर वृद्ध होने लगता है, फिर वृद्ध होते ही फिर से वो बालवत होने लग जाता है, वही इनोसेंस। फिर उसको अपने काम करने के लिए, चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। फिर हम घूम के उसी बच्चे की अवस्था में आ जाते हैं, जब हमें देख रेख परवरिश की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति का जीवन इस चक्र में चल रहा है। तो ऐसा कैसे संभव है कि आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपके सुख हमेशा ऊपर की तरफ ही चलेंगे? अगर चढ़ाव है तो उतार तो आएगा ही आएगा, और उतार है तो चढ़ाव भी आएगा। इस जीवन के वर्तुल को समझ लो, इस जीवन के साइक्लिक मूवमेंट को समझ लो, और ये समझ लो कि व्यापार आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं है। ये आपका कर्म योग का क्षेत्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको दिया गया है, आपको अपने घर परिवार के लिए इसका पालन करना। अब जब चीजें नीचे गई हैं, कुछ नुकसान हुआ, तो क्यों हमारा विश्वास हिले? मैं अपनी गलतियों से सीखूं, जो मेरे हाथ में मैं उसको बटोरूं, और इस जीवन के सर्कल को समझते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। जो भी मेरी परिस्थिति में करने योग्य है, मैं उसको फिर अपना के अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेके फिर आगे बढ़ता हूं। इसमें क्यों मैं अपने गुरु से उदास हो जाऊं? क्यों मैं मन मुटाव करूं अपने परमात्मा से, जब ये नियम है जीवन का? तो इतनी जल्दी हार नहीं मानने की आवश्यकता, नियम को समझने की आवश्यकता है। एक बार नियम समझ में आएगा ना, तो कोई भी परिस्थिति आपको हराएगी नहीं। दूसरी बात, अभी इस सेशन से पहले एक मित्र से फोन पे बात हो रही थी। कुछ ऐसी ही परिस्थिति उनके जीवन में आई है, दुखद, अनडिजायरेबल। कभी भी ऐसी परिस्थिति को देखना, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके जीवन में प्रवेश करती है। कुछ भी अगर आपके जीवन में आपको इंसाइट मिलता है, दृष्टि मिलती है, एक नया नजरिया, एक नया आयाम आपके सामने खुलता है, तो इन्हीं परिस्थितियों में खुलता है। इसका प्रमाण दे सकता हूं आपको। शायद ये पहली बार आपने, मैं आपका नाम नहीं जानता, एनोनिमस प्रश्न है, शायद आपने पहली बार ये प्रश्न पूछा है हमसे इस सेशन में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आई। जब परिस्थिति ऐसी नहीं थी तो कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं थी। हमें तब ऐसा लग रहा था कि जीवन की पूरी बागडोर मैं चला रहा हूं। हमारा मैं इतना मजबूत था कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा जीवन चलाऊंगा, मैं जैसा चाहता हूं वैसा जीवन चलना चाहिए। मैं इतना मजबूत था, अहम, ईगो। और जब जीवन या परिस्थिति आपके अनुसार नहीं चलती, उन क्षणों में आपको दिखता है कि जो मैं का एक हमने बड़ा सा मुखौटा बनाया हुआ है, इल्यूजन क्रिएट किया हुआ, ये एकदम ताश के पत्तों की तरह गिरने गिरने लगता है। आपको दिखने लगता है कि इस जीवन का कर्ता शायद कोई और है। आपको ऐसा लगने लगता है कि सिर्फ आप डूअर नहीं हो, यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो आपकी परिस्थितियों में कुछ करती है। कोई अदृश्य शक्ति आपको गाइड करती है। कोई अदृश्य शक्ति आपको जगाने के लिए कुछ परिस्थितियों का निर्माण करती है, सिर्फ इस वजह से कि उन परिस्थितियों में जिस चेतना को, जिस उद्देश्य को आप भूल गए हो, वो फिर से याद आ जाए। मेरे देखे अगर आदमी के जीवन में सब वैसा होता रहता है जैसा वो चाहता है, जो कि प्रकृति का नियम है नहीं, मगर अगर ऐसा होता रहे जैसा आप चाहते हो हर समय, एक सुखद अवस्था बनी रहे हर समय, तो ये जीवन बड़ा
उदासीन हो जाएगा। ग्रोथ का कोई आपको चांस नहीं मिलेगा, एवोल्यूशन का कोई चांस नहीं मिलेगा, जागने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। ये जो अभी परिस्थिति आई है दुख की, यही तो जागने की एक जागने का एक अवसर आई है ये परिस्थिति। क्योंकि इसी परिस्थिति में आप हम ये बात कर पा रहे हैं, इसी परिस्थिति में हम समझ पा रहे हैं कि शायद ईश्वर ने ये परिस्थिति रची है कि मैं जागूं और ये समझूं कि जीवन का केंद्र बिंदु सिर्फ व्यापार नहीं है, वो मेरा कर्म योग है। तो कर्म योग में अगर संघर्ष का समय है तो संघर्ष करूंगा, शांति से बैठने का समय है तो शांति से बैठ के आनंद लूंगा अपने धन संपत्ति का। इस जगत में कुछ अपनी आहुति देने का समय है तो आहुति दूंगा, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। मगर केंद्र बिंदु व्यापार नहीं है मेरे जीवन का। ये जिस समझ की हम बात कर रहे हैं, ये ज्ञान, परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास, ये भक्ति, ये जानना कि ये सब यहाँ बदलता रहता है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता। आज जो ये परिस्थिति है, द सो कॉल्ड लॉस और डाउनफॉल, ये भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अभी हवा बदलेगी, समय बदलेगा, सब चीजें पहले जैसी हो जाएंगी, शायद पहले से बेहतर भी हो जाए। क्योंकि यहाँ आ, कुछ भी वैसा नहीं रहता हमेशा, चीजें हर पल यहाँ बदलती रहती हैं। तो इस परिस्थिति में आप और मैं ये जान पा रहे हैं, हम इस विषय पे बात करके इसको समझ पा रहे हैं। शायद ये एक गिफ्ट है, शायद ये एक ब्लेसिंग है, शायद ये एक आशीर्वाद है प्रकृति का, परमात्मा का, आपके गुरु का आपके ऊपर। मगर आमतौर पर सोते हुए व्यक्ति को जब जगा जाता है तो उसको तकलीफ होती है। मगर जागने का कोई और तरीका है नहीं। थोड़ा सा तो कंफर्ट टूटेगा, थोड़ी सी तो आदतों को छोड़ना हो, थोड़ा सा भय भी लगेगा, क्योंकि हम तो मंत्र मुग्ध होके सोए हुए हैं। तो अब ये जागने का अवसर है, अब ये जानने का अवसर है कि जीवन का उद्देश्य क्या हो, केंद्र बिंदु जीवन का क्या हो। जीवन का ये साइक्लिक नेचर जानने की आवश्यकता आ गई है, ये समय है इसको जान लेने का, और कर्म को साध लेने का समय है। कहानी सुनी थी आपने, श्री कृष्ण और अर्जुन, युद्ध क्षेत्र पे खड़े हैं अर्जुन, पता नहीं जीतेंगे या हार जाएंगे, जीवित भी बचेंगे कि नहीं मालूम नहीं है। भय जागा उनके अंदर, जैसा आपके अंदर एक भय जाग रहा है, विश्वास टूट सा रहा है, यही हुआ अर्जुन के साथ भी। भय जागा, विश्वास सा टूटा। बस श्री कृष्ण ने यही तो बोला कि परिणाम की चिंता छोड़ दे अर्जुन, जो कर्म करने योग्य है इस परिस्थिति को समझ, और जो करने योग्य है आगे बढ़ और वो काम शुरू कर। और आज से जीत हार का तू झंझट छोड़ दे, ये झंझट तू मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं तुझे जिताऊं या मैं तुझे हराऊं, ये तू मेरे ऊपर छोड़ दे। इस चिंता में मत पड़ अर्जुन, तू सिर्फ अपना अपना कर्म कर जो इस परिस्थिति में करने योग्य है। तो यही बात मैं आपसे बोल रहा हूं, इस परिस्थिति में जो भी करने योग्य है, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, इस परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए, बस अपने भीतर परमात्मा का नाम लो, गुरु की भक्ति को जगाओ, गुरु की भक्ति से जो शक्ति जागेगी आपके भीतर, बस जो करने योग्य इस परिस्थिति में वो कीजिए। और ये याद रखना, ये डाउनफॉल भी, ये हानि भी, ये लॉस भी, ये दुखद समय भी ज्यादा समय नहीं रहेगा। तुम चलना शुरू करो बस, और ये समय पीछे छूट जाएगा। क्योंकि वो जो सवेरा है आने वाला, वो इंतजार कर रहा है, बस आने ही वाला है वो सवेरा। तुम चलो आगे, तुम हार मान के बस रुक मत जाओ, तुम अपना धनुष नीचे मत छोड़ दो। तुम इस बात का विश्वास रखना कि जो कृष्ण अर्जुन के साथ थे वही कृष्ण तुम्हारे साथ भी हैं, क्योंकि हम सब अर्जुन हैं। और अर्जुन के साथ कृष्ण हमेशा खड़े होते हैं, हम सब अर्जुन हैं, क्योंकि हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने भी ऐसे ही प्रश्न पूछे थे कृष्ण से, दुर्योधन ने नहीं पूछे थे प्रश्न, अर्जुन ने पूछे थे।
तुम प्रश्न पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर अर्जुन का तत्व है, और अगर तुम्हारे अंदर अर्जुन का तत्व है तो मानो कि कृष्ण खड़े हैं तुम्हारे साथ। अदृश्य होंगे, दिख नहीं रहे शायद, बट खड़े हैं। उन्होंने थामा हुआ है तुम्हें, अपने आप, अपने अपने हाथों में थामा हुआ है। विश्वास मत तोड़ो, हारो मत। परिस्थिति है, बदल जाएगी। सुबह आने को है, रुको मत, चलो। और अपने प्रेम को, गुरु के प्रति अपने विश्वास को, परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ। फिर देखो, एक नया एक नया उत्सव शुरू होगा जीवन में, एक आनंद शुरू होगा जीवन में, एक एक मैजिक शुरू होगा जीवन में। और इस मंत्र को याद रखना, इस इस प्रेयर को रादर याद रख। अस्तु मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे प्रभु, मुझे हर असत्य से सत्य की तरफ लेके चलो। हे गुरु, मुझे इस अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलो। हे प्रभु, मुझे इस मृत्यु के भय, इस हार के भय से एक ऐसी अवस्था में ले चलो जो भय मुक्त हो। ये परिस्थितियां हैं, ये बदलती रहती हैं। भीतर के भय है, उससे मुक्त हो जाओ। इस प्रेयर को अपने गुरुओं, अपने ईश्वर को ये प्रेयर करते रहो। बहुत बल है इस प्रार्थना में। हृदय पूर्वक करोगे, उत्तर मिलेंगे। हृदय पूर्वक करोगे तो ये प्रार्थना फलित होने लगेगी। इन बातों को सुनो, समझो, अपने भीतर इनको एक मंत्र की तरह चलाओ। और याद रखना, एक नई सुबह होने को है, हारो मत। कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे गुरु सतत तुम्हारे साथ है। परीक्षा की घड़ी है, सीखने की घड़ी है। इस समय हारो मत, रुको मत। इस परीक्षा की घड़ी को बहुत हंसते हंसते अपनाओ। मार्ग अपने आप निकल आएगा। रास्ते, ऑप्शंस बहुत निकल आएंगी तुम्हारे सामने। आशा करता हूं ये तुम्हें कुछ बल देगा और तुम्हारी मदद करेगा, एक नई राह दिखाएगा। ये कुछ बातें एक नई राह दिखाएंगी तुम्हें आगे। धन्यवाद।